नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने देखो क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 7 यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका जो दूसरा लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने क्या देखा था, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में सॉल्व करवाए थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देखिएगा जरूर। आपको बस एक काम करना है बच्चों, सारे वीडियोस को लाइन से देखना है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइन से वीडियोस देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलो अभी ये जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग ना डेट का कैलकुलेशन मतलब सीखने वाले हैं बच्चों। जैसे कि ड्यू डेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ओके, ये हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और फिर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाली हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, जिसमें से कुछ टर्म्स तो आप लोग जानते ही हैं और कुछ आपके लिए नया है, तो उसको आप समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल है, इतना बड़ा देख करके डरना मत। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही आसान है। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बच्चों, टर्म, टेनर और टेन्योर ऑफ बिल। तो ये क्या होता है, देखो बच्चों, बिल का पीरियड होता है ना, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम क्या करेंगे, पेमेंट 2 महीने बाद करेंगे या फिर 3 महीने बाद करेंगे। तो ये 2 महीना और 3 महीना क्या है बच्चों, तो ये आपका टर्म ऑफ बिल है। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे वही लिखा है कि द टर्म ऑफ बिल इज पीरियड ऑफ टाइम। देखो क्या है, द टर्म ऑफ बिल इज पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम्स पेएबल। यानी कि टर्म ऑफ बिल मतलब क्या होता है, बिल का वो पीरियड जिसके बाद क्या किया जाना है, पेमेंट, मतलब पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये जो आपका टर्म ऑफ बिल है ना बच्चों, ये मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। हमने देखा भी था जब भी हम लोग जब भी फॉर्मेट बना रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि जो पीरियड ऑफ बिल है वो डेज में भी दिया गया था, कभी कभी मंथ में भी दिया गया था। ठीक है, तो वो मंथ में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। टर्म ऑफ बिल क्या होता है बच्चों, पीरियड ऑफ बिल। बिल का पीरियड 2 महीना, 3 महीना, 45 डेज, 90 डेज, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, चलो ये वाला तो क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दूसरा जो टर्म है वो क्या है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मीनिंग भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर मैंने ड्राफ्ट का मतलब आप लोगों को बताया था। क्या होता है ड्राफ्ट का मतलब, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, इधर पढ़ो, अभी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। यानी कि सुनिए ध्यान से, हमने बिल तो बना दिया, ठीक है, जो ड्रॉवर है उन्होंने बिल बना दिया, लेकिन बिल अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है ड्रॉवी के द्वारा। तो वो जो बिल रहेगा ना बच्चों, उसको आप लोग क्या बोलोगे, ड्राफ्ट बोलोगे, क्योंकि अभी तक ड्रॉवी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वही बात दिया यहाँ पे कि अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्टेंस के पहले का जो बिल होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यस, ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे तीसरा क्या है बच्चों, डेज ऑफ ग्रेस। अब ये क्या होता है, तो देखो बच्चों, क्या किया जाता है ना, 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, अलाउड किया गया है लॉ के द्वारा। जैसे कि सपोज करो कि जो आपका बिल का पीरियड है ना बच्चों, वो 20 अगस्त को खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी लॉ क्या कहता है, मतलब जो कानून है वो क्या कहता है, 20 तारीख को तो आपका जो डेट है वो आ चुका है पेमेंट का, लेकिन लॉ के द्वारा 3 एक्स्ट्रा डेज दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, ड्रॉवी को, ताकि वो क्या कर सके, अपने पेमेंट का अरेंजमेंट कर सके। समझ में आया? तो 20 तारीख को इनका जो पीरियड है वो खत्म हुआ, तो 3 और एक्स्ट्रा डेज इनको दिए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेस डेज बोलते हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे वही बात दी गई है, एक बार इसको रीड कीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, 3 एक्स्ट्रा डेज अलाउड बाई लॉ ओवर एंड अबव द टर्म ऑफ बिल टू द ड्रॉवी। ठीक है, ये ड्रॉवी को 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, तो इन ऑर्डर टू मेक अरेंजमेंट फॉर पेमेंट, मतलब पेमेंट का जो भी अरेंजमेंट है वो कर पाए, इसके लिए वो 3 एक्स्ट्रा दिन उसको दिए जाते हैं। समझ में आया? ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल इज नोन एज डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, समझ में आया ना? तो 3 दिन का ग्रेस डेज होता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउएवर, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि जो बिल होते हैं बच्चों 3 टाइप के, एक तो आफ्टर डेट वाला होता है और दूसरा आपका डिमांड बिल। डिमांड बिल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था डिमांड बिल का, जिसमें क्या होता है, जब भी हम डिमांड करेंगे तभी उनको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, मैंने आपको बताया था डिमांड बिल के बारे में। तो अगर आपका बिल कैसा है, डिमांड बिल है, ध्यान से सुनना, डिमांड बिल और एट साइड दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो अगर आपका डिमांड बिल है ना,
तो फिर वहां पर ये जो ग्रेस डेज है ना वो अलाउड नहीं होता है। समझ में आया? क्योंकि डिमांड मतलब क्या, जब हम पैसा मांगेंगे आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें ग्रेस डेज का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों इसको कि जो डिमांड बिल होता है, डिमांड बिल या फिर एक्साइड बिल, वहां पे 3 दिन का ग्रेस डेज नहीं दिया जाता। ठीक है, बाकी जो दूसरे बिल होते हैं जैसे कि आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, वहां पे ये 3 दिन ग्रेस डेज दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ ना? चलो अभी आगे देखते हैं बच्चों। यस, अब ये क्या है, डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है बच्चों? ये तो बहुत सिंपल है, द डेट ऑन विच अ बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट इज नोन एज डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट। यानी कि वो डेट, ध्यान से सुनना, वो डेट जब भी मतलब बिल का पीरियड क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब वो डेट आ जाता है जिस दिन क्या करना है, पेमेंट करना है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मैच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट इसको बोला जाता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये जो आपका ड्यू डेट है ना बच्चों, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। देखो मैंने इधर लिखा हुआ है, ड्यू डेट कितने टाइप के हो सकते हैं, पहला तो नॉमिनल ड्यू डेट होता है और दूसरा आपका लीगल ड्यू डेट होता है। ठीक है, तो नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, जब आप इसमें ना ग्रेस डेज ऐड नहीं किए रहोगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के बता रही थी कि 20 अगस्त को जो आपका बिल का पीरियड है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो 20 अगस्त को आपका बिल का पीरियड खत्म हुआ ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, इस डेट में 3 ग्रेस डेज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 20 में 3 को जोड़ो, 20 में 3 दिन और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 23। तो ये जो 23 अगस्त है ना बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा, लीगल ड्यू डेट। समझ में आया? तो नॉमिनल ड्यू डेट मतलब क्या, जब हम डेट में ये ग्रेस डेज को ऐड नहीं किए रहते हैं तो उसको हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट कहते हैं, और जब हम लोग ग्रेस डेज को ऐड कर देते हैं तो फिर उस डेट को क्या बोला जाता है बच्चों, लीगल ड्यू डेट बोला जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में आप ज्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वैसे आपको समझ में आया रहेगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ओके, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब आपको समझ में आ गया। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे देखो इसी में से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे क्या होता है बच्चों, 3 पब्लिक हॉलीडे होते हैं। देखो 26 जनवरी, 15 अगस्त और दूसरा होता है बच्चों गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर। ठीक है, तो अगर आपका जो बिल का मतलब जो आपका मैच्योरिटी डेट है वो क्या आता है बच्चों, अगर वो कोई पब्लिक हॉलीडे वहां पे पड़ गया, मतलब 15 अगस्त आ गया या फिर 26 जनवरी आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो जो बिल का टाइम है ना बच्चों, ये आ गया 15 अगस्त। अभी 15 अगस्त को क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, बराबर, तो उस दिन तो पेमेंट नहीं कर सकते, तो फिर किस दिन पेमेंट करना चाहिए, तो उसके 1 दिन पहले, ध्यान से सुनो, उसके 1 दिन पहले, यानी 15 अगस्त को आप पेमेंट नहीं करोगे, कभी करोगे 14 अगस्त को ही कर दोगे, 1 दिन पहले ही कर दोगे, जब भी पब्लिक हॉलीडे आया तब, यानी कि 26 जनवरी, गांधी जयंती और क्या था, 15 अगस्त। समझ में आया? वैसे ही अगर 26 जनवरी को आपका बिल का अगर मैच्योरिटी डेट आ गया तो आपको कभी पेमेंट करना पड़ेगा, यस 25 जनवरी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा स्टेटमेंट, इसमें यही बात बताई गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी, देखो इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे द पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी मेड ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे। प्रीसीडिंग मतलब उसके पिछले, जैसे यहाँ पे 15 अगस्त को खत्म हुआ, लेकिन हमें पता है इस दिन हॉलीडे रहता है, तो 14 अगस्त को ही आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया है, वही एग्जाम्पल दिया है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। चलो फिर भी एक बार इसको रीड करते हैं। इफ द ड्यू डेट ऑफ बिल इज 26 जनवरी और 15 अगस्त, यानी कि जो आपका ड्यू डेट है बच्चों बिल का, अगर वो 26 जनवरी हुआ या फिर 15 अगस्त हुआ, विच इज अ पब्लिक हॉलीडे, जो क्या है पब्लिक हॉलीडे, मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है, तो फिर पेमेंट कभी करना है, देन द पेमेंट ऑफ द बिल बी मेड ऑन द प्रीसीडिंग डे, मतलब पिछले दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि आप 25 जनवरी को ही पेमेंट करोगे या फिर 14 अगस्त को। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये बात समझ में आई? तो पब्लिक हॉलीडे के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको समझ लो। 3 पब्लिक हॉलीडे हैं और पब्लिक हॉलीडे आएगा तो फिर पेमेंट कभी करना है, तो 1 दिन पहले। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको पता होना चाहिए, देखो हाउएवर इफ द डेट फॉर सम रीजन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब क्या, कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, किसी एरिया में कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन कर दिया जाता है, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो फिर आप कभी पेमेंट करोगे, तो आफ्टर मतलब उस दिन के बाद, जैसे देखो पब्लिक हॉलीडे आया तो पहले आपको पेमेंट करना है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आई, गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉकडाउन लगाया गया, तो फिर आपको पेमेंट कभी करना है बच्चों, नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है, अगले दिन आपको पेमेंट करना है। ओके, देखो यहाँ पे वही बात दी गई है कि हाउ एवर इफ द डेट फॉर सम रीजन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, ठीक है, इमरजेंसी हॉलीडे अगर आ गया, देन द पेमेंट ऑफ द बिल मस्ट बी मेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, तो फिर आपको अगले दिन क्या करना पड़ेगा बच्चों, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना, इसको भी ध्यान में रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, जब ये इमरजेंसी वाला सिचुएशन रहा तो आफ्टर 1 डे मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे आपको पेमेंट करना है, और जब ये पब्लिक हॉलीडे रहा तो एक दिन पहले, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे में पहले और इमरजेंसी वाले सिचुएशन में बाद में। ओके, क्लियर है आपको? यस, तो ये आपका था बच्चों डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग समझ चुके हैं। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, समझ में आया ना? कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, ड्यू डेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम अभी सीखेंगे। फिर उसके बाद जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, लिखना चाहते हैं अगर आप लोग तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों दिया गया है तो आप लोग टेक्स्ट बुक में ही टिक कर लो, ठीक है। ये जो मैंने इधर आपको बताया ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, ठीक है। ये सारे टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप नहीं समझे रहते हो फिर बाद में जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको डाउट आता है, अरे ये क्या था। जैसे डिमांड बिल का ही ले लो, अगर आपको पता ही नहीं डिमांड बिल होता क्या है तो फिर आप कैसे उधर फॉर्मेट वगैरह सब प्रिपेयर करोगे, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए इसको। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको इधर सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2 केसेस होते हैं। पहला तो ये है कि अगर आपका टर्म ऑफ बिल किस में दिया है, मंथ में दिया है, तो फिर आपको कैसे ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना है, और अगर आपका टर्म ऑफ बिल डेज में दिया गया है, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलो यहाँ पे पहला वाला देखते हैं। अगर आपका टेन्योर ऑफ बिल किस में दिया है, मंथ में दिया गया है, तो फिर आपको क्या करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, देखो, अ बिल डेटेड 12 जून 2019 इज पेएबल 2 months आफ्टर डेट। देखो बच्चों, एक बिल है जिसका डेट कौन सा है, वो किस दिन ड्रॉ किया गया, तो 12 जून 2019 को, ठीक है। और फिर यहाँ पे टर्म ऑफ बिल यानी कि पीरियड ऑफ बिल कितना दिया है बच्चों, 2 महीना दिया गया है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ना ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना है। आपको बताना है कि ड्यू डेट कौन सा होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। देखो इधर क्या लिखा मैंने, डे लिखा, इधर मंथ, इधर आपको ईयर लिखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, डेट ऑफ बिल, बिल का डेट क्या है, देखो 12 जून 2019, ठीक है। तो यहाँ पर डे के नीचे डे लिखेंगे, कौन सा डे है बच्चों, 12 जून। और देखो मंथ के नीचे मंथ लिखेंगे, तो जून मतलब कौन सा महीना होता है बताइए, इधर काउंट कीजिए, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि ये छठा महीना होता है ना। तो मंथ के नीचे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 06 बराबर। और फिर यहाँ पे ईयर कौन सा है, 2019, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 2019, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, टेन्योर ऑफ बिल, तो बिल का टेन्योर कितना दिया है बच्चों, देखो 2 महीना दिया गया है। तो सुनो एकदम ध्यान से, आपको करना क्या है, आपको जब ये मंथ में दिया रहेगा ना तो मंथ के नीचे मंथ को लिखने का, याद रख लो, डे के नीचे डे लिखना है, मंथ के नीचे मंथ, ईयर के नीचे ईयर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मंथ दिया है, 2 मंथ दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ के नीचे इधर 2 लिख देंगे, ठीक है। जिससे हमें क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। टेन्योर ऑफ बिल को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, समझ में आया। तो मंथ के नीचे लिखना है, डे के नीचे मत लिखना वरना गलती हो जाएगी, फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मंथ में दिया है ना, इसलिए आपको मंथ के नीचे लिखना है, बराबर। अब चलिए इसको प्लस करते हैं, यहाँ पे डैश कर दीजिए, बाकी यहाँ पर भी आप डैश ही कर दो, ठीक है। तो देखो इधर क्या आएगा, 12 ही आएगा। 6 और 2 कितना होता है बच्चों, यस 8 होता है। तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, 2019, ठीक है। तो ये जो डेट हमको मिला ना, ये हमारा क्या है बच्चों, नॉमिनल ड्यू डेट। कैसा ड्यू डेट है बच्चों, नॉमिनल ड्यू डेट, यानी कि अभी तक हमने इसमें ग्रेस डेज को प्लस नहीं किया है, ठीक है। तो क्या करना होता है, नॉमिनल ड्यू डेट में
3 दिन का ग्रेस डेज भी प्लस करना होता है ना, क्योंकि ये लॉ के द्वारा ड्रॉवी को दिया जाता है 3 दिन एक्स्ट्रा, किस लिए, ताकि वो अपने पेमेंट का अरेंजमेंट कर सके, इसके लिए। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेज ऑफ ग्रेस जो है 3 दिन का, उसे हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो 3 दिन है बच्चों, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अभी मैंने बोला ना, डे के नीचे डे लिखना है, मंथ के नीचे मंथ, ईयर के नीचे ईयर। ठीक है, तो ये जो 3 दिन है ये क्या है बच्चों, डे है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 दिन है कहाँ पर लिखेंगे, यस यहाँ पर डे के नीचे लिखना है, मंथ में मत लिखना, इधर डैश कर दो, इधर डैश कर दो। ठीक है, अब इसको प्लस करो, चलो प्लस करना है, याद रखना टेनियर ऑफ बिल को भी प्लस किया जाता है, और जो डेज ऑफ ग्रेस डेज रहेगा उसको भी क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, तो देखो 12 और 3 कितना होता है बच्चों, 15 होता है, यहाँ पे लिख दिया 15, और इधर क्या आएगा 08, और यहाँ पे आएगा 2090। ठीक है, तो ये जो डेट हमको मिला ना बच्चों, ये क्या है हमारा लीगल ड्यू डेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, वो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था पब्लिक हॉलीडे वाला, ये देखो 15/8/2019, इसका मतलब क्या होता है, 8वां महीना मतलब कौन सा महीना, देखो 8वां महीना मतलब कौन सा महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बोलो जल्दी से, अगस्त, है ना। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो लीगल ड्यू डेट क्या आया है बच्चों, लीगल ड्यू डेट क्या आया है, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 2019। तो याद है आपको मैंने क्या बताया था, जब भी पब्लिक हॉलीडे रहता है तो फिर क्या करने का, यस अभी पेमेंट कब किया जाएगा, क्योंकि इस दिन तो पब्लिक हॉलीडे आ गया, 15 अगस्त आ गया, तो कभी पेमेंट करना है ड्रॉवी को, एक दिन पहले, यानी कि यहाँ पर आपका ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 15 तारीख के एक दिन पहले जाओ, क्या होगा, यस 14 अगस्त। तो यहाँ पर आपका जो ड्यू डेट है ना बच्चों, ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 14 अगस्त 2019। समझ में आया कि नहीं, बताओ जरा। डेज का कैलकुलेशन मतलब ये ड्यू डेट का कैलकुलेशन कितना आसान है ना, बस आप एक चीज ध्यान में रखना, डे के नीचे डे लिखना है, मंथ के नीचे मंथ, ईयर के नीचे ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, अगर हमारा टर्म ऑफ बिल किस में दिया है, मंथ में दिया है, तो फिर कैलकुलेशन कैसे करना है, बराबर समझ में आया ना अच्छे से। अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर हमारा बिल का पीरियड किस में दिया है, डेज में दिया है, तो फिर कैसे कैलकुलेशन करना है वो मैं आपको इधर बताती हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिया है हमने, एक बिल है जो कभी बनाया गया, तो 14 दिसंबर 2019 को, बराबर, और फिर ये पेबल होगा आफ्टर 90 डेज, यानी 90 दिनों के बाद। मतलब हमें क्या करना है, 14 दिसंबर से 90 दिन आगे जाना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ। बिल किस दिन बनाया गया, 14 दिसंबर 2019 को, बराबर, और हमें क्या करना है बच्चों, इसमें 90 डेज को प्लस करना है, क्योंकि आफ्टर 90 डेज ये जो हमारा बिल है ये क्या होगा बच्चों, पेबल होगा। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग वैसे जानते भी होंगे कि जो हमारे मंथ होते हैं ना बच्चों, कौन सा मंथ 31 दिनों का होता है, कौन सा 30 दिनों का होता है, क्या आप लोगों को पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको सिखा रही हूँ, आप सीख लीजिए। मैंने बचपन में ऐसे ही सीखा था और अभी भी हमेशा वैसे ही करती हूँ, जब भी ये 31 और 30 की बात आती है तब। तो देखो बच्चों क्या करने का पता है आपको, ये दोनों मुट्ठी बंद करने का। ठीक है, ये जो आपकी मुट्ठी है इसको बंद करो और फिर ना ऐसे काउंट करने का। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऊपर हुआ पार्ट है, मतलब एक उठा वाला पार्ट है, एक नीचे वाला है ना। तो जिस मतलब उठे वाले पार्ट पे ये जो पार्ट ऊपर आया है, अगर इसके ऊपर कोई मंथ आता है तो ये कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। और अगर ये गड्ढे में चला जाता है, ये नीचे वाले पार्ट में चला जाता है, तो फिर वो मंथ कितने दिनों का होता है, तो 30 दिनों का होता है। ठीक है, खाली बस फरवरी को छोड़ करके, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो हमारा फरवरी मंथ होता है बच्चों, ये कितने दिनों का होता है, ये 28 डेज का होता है या फिर 29 का होता है। तो 28 का कब होता है, 29 का कब होता है, अभी ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देती हूँ। पहले आप ये समझ लो मंथ का कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्या करने का, काउंट करने का है जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि अभी जनवरी हमने बोला तो ये कहाँ पे आया, ये ऊपर वाले हिस्से पे आया, मतलब जनवरी कितने दिनों का होता है, यस 31 दिनों का। ठीक है, फिर हम नीचे चले गए, मतलब फरवरी की बात करी तो ये नीचे चला गया, तो फरवरी तो 28 29 का होता है, वो तो हमको पता है, चलो इसको जाने दो। फिर मार्च इधर आया, तो मार्च देखो मतलब ऊपर वाले हिस्से पे आया है, यानी ये कितने दिनों का होगा, 31 दिनों का होगा। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, देखो अप्रैल
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल चला गया अंदर, तो ये कितने दिनों का होगा? यस एवरीवन, 30 दिनों का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा 12 महीने कैलकुलेट करने हैं। ओके, समझ में आया ना? जो महीना ऊपर वाले हिस्से पे आए वो 31 दिनों का होता है, जो नीचे जाए वो 30 दिनों का होता है, ठीक है। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो याद रखना। अब देखो यहाँ पे फरवरी कभी 28 दिन का होता है और कभी 29 दिन का होता है, वो आपको समझाती हूँ। तो देखो बच्चों, जो ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है? आपका जो रिमाइंडर है ना वो कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो जो ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या होता है बच्चों? लीप ईयर होता है, यानी कि उसमें फरवरी जो है वो कितने दिनों का होता है? तो 29 यानी कि 29 डेज का होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2016, बराबर। अब 2016 को आप लोग 4 से डिवाइड करिए, चलिए कितने बार में जाएगा? 4 5 20, ठीक है। तो 0 में 0 गया 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, बराबर। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 का 1 हमने लिख दिया है ना। अब देखो बच्चों, 1 जो है वो 4 से छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा? ये 6 को भी नीचे लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखना यहाँ पे 0 लगाओगे तब जाके आप 6 को नीचे ले सकते हो, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा? 4 4 जा 16, 4 बार में ये चला जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचा क्या? नहीं ना। यानी कि ये वाला जो ईयर है ना वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साल में जो आपका फरवरी है ना बच्चों, ये कितने दिनों का होगा? यस एवरीवन, 29 डेज का होगा। समझ में आया? मतलब ये साल क्या है? लीप ईयर है। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 2016 के बाद चलो 2017 ले लेते हैं। अब इसको 4 से डिवाइड करो, चलो करते हैं। 4 5 जा 20, चलो माइनस करो बच्चों। 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। अब हमने 1 को इधर लिखा। अब देखो 1 छोटा है ना, तो क्या करना पड़ेगा? ये 7 को भी नीचे लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इधर 0 बढ़ाएंगे, 7 को नीचे ले लिया। चलो अभी इसको काटो, तो 4 4 जा 16, चलो माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1, इधर 0। देखो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर आया कि नहीं? लास्ट में 1 आया है ना। अब अगर आपको इसे आगे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाओगे तब जाके आपको आगे आंसर मिलेगा, है ना। तो पॉइंट नहीं आना चाहिए, पूरा अच्छे से वो डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल में जो आपका फरवरी है वो कितने दिनों का हो जाएगा? 28 डेज का होगा, ठीक है। तो जो भी लीप ईयर रहता है, यानी जिस ईयर को हम लोग 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, उसमें फरवरी 29 डेज का होता है। बाकी जो लीप ईयर नहीं है, यानी कि 4 से वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसमें फरवरी 28 डेज का होता है, ठीक है। क्लियर हुई आपको ये सारी बातें? ये सब कुछ बेसिक है जो आपने पहले से भी सीखा हुआ होगा शायद से, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें 14 दिसंबर के बाद 90 डेज तक आगे जाना है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिसंबर महीना हम ले लेते हैं, दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर में कितना दिन बचा हुआ है? देखो दिसंबर जो है उसमें टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं ना, 31 डेज होते हैं। ये बिल किस दिन बनाया गया? 14 दिसंबर को। यानी क्या करना पड़ेगा? हमें 31 में से 14 को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो दिसंबर में अभी कितने दिन बच रहे? इस दिन बनाया गया, ठीक है। तो इस दिन से दिसंबर में कितने दिन बचे हुए हैं ये आप कैसे निकालोगे? तो टोटल कितने डेज होते हैं? 31, जिसमें से हम 14 को माइनस कर देंगे क्योंकि इसी दिन बिल को बनाया गया ना। तो फिर कितने दिन बचेंगे बच्चों? चलिए माइनस करके बताइए। 11 में से 4 जाएगा तो 11 में से 4 गया तो 7, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब 17। तो दिसंबर में 17 दिन, बराबर। फिर उसके बाद दिसंबर के बाद क्या आता है बच्चों? यस, जनवरी, है ना। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? चलिए लिखते जाइए, जनवरी में कितने दिन होते हैं? देखो ऊपर पहाड़ और ये पानी, ठीक है। पहाड़ पे आया मतलब 31 दिन, है ना। तो यहाँ पे चलो अब इसको प्लस कर दो, एक एक प्लस करते जाने का, ओके। ऐसे आसानी रहती है निकालने में। चलो 7 1 8, 3 1 4, बराबर। जनवरी का हो गया, है ना। जनवरी 2020 है ये, याद रखना। और ये दिसंबर 2019 है, देखो दिसंबर 2019। अब 2019 के बाद तो 2020 ही आएगा, हम जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे फरवरी 2020। तो फरवरी 2020 में कितने दिन होंगे बच्चों?
बताइए जल्दी से, 2020 क्या हम इसको 4 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो? यस कर सकते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि नहीं? अगर लास्ट के टू डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए मतलब आपका पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो बच्चों ये क्या है 20, और हम जानते हैं 4 5 का क्या होता है 20, है ना? तो ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, यानी कि इस साल में जो आपका फरवरी है वो कितने दिनों का होगा? यस 29 दिनों का, मतलब 29 डेज का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 29 को प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात है। चलो 8 8 16 1 17 और फिर कैरी 1 आए, 4 2 6 1 7, सही है ना? यस, कितना आ गया बच्चों? 77। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है बच्चों? मार्च आता है, सही है ना? मार्च 2020। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है 77। अगर मैं 77 में 31 को प्लस कर दूं, मार्च कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है ना? तो अगर मैं पूरा मार्च ले लूँ, पूरा मार्च का पूरा महीना, तो फिर देखो कितना होगा, 7 1 8 7 3 10, देखो 108 दिन हो गया। हमें तो खाली बस 90 दिन ही चाहिए, 108 दिन नहीं चाहिए, है ना? तो क्या करेंगे पता है आपको, ये 31 डेज को मत प्लस करो, आप सोचिए कि कितना दिन और कम पड़ रहा है 90 दिन होने में, ठीक है? तो यहाँ तक तो 77 डेज हो गए हैं। अभी मार्च में हमको कितने दिन चाहिए रहेंगे, ये आप कैसे पता लगाओगे? तो 90 में से ये 77 को माइनस करो, अभी पता लग जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब 13 दिन कम पड़ रहे हैं। तो मार्च का 13 दिन आप इधर ले लीजिए। चलिए प्लस कीजिए, कितना होगा? 7 3 10, 1 7 1 8, 7 1 8 1 9। देखो बच्चों 90 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है? मतलब मार्च में हमने कितना दिन लिया? 13 दिन लिया। थोड़ा इसके सामने लिखते हैं, इसके सामने। मार्च 2020 में हमने कितना दिन लिया बच्चों? तो 13 दिन लिया, ठीक है? तो ये जो 13 है, मार्च 13, ये क्या आ गया बच्चों? हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। ध्यान से समझिएगा, नॉमिनल है ना, क्योंकि अभी तक हमने इसमें ग्रेस डेज को प्लस नहीं किया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखिएगा नॉमिनल ड्यू डेट। कितना आया? 13 मार्च 2020। यहाँ पे हम लिखते हैं 13 मार्च 2020, ठीक है? अब इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 दिन का ग्रेस डेज प्लस करना पड़ेगा। तो चलो फिर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ग्रेस डेज। चलो तो मंथ के नीचे मंथ, डे के नीचे डे लिखना है ना, तो एक काम करो, इधर मार्च लिखने की बजाय आप ऐसे लिख दो, ठीक है? तो देखो 3 दिन प्लस करना है, तो डे के नीचे डे, यानी कि इधर 3 लिखना है, इधर डैश कर दो और इधर भी आप डैश कर दो। चलो अब प्लस करते हैं। तो जब हम इसको प्लस करेंगे, 13 3 कितना होता है बच्चों? 16, ठीक है? और ये 0 3 इधर आ जाएगा और ये 2020, ठीक है? मतलब आपका जो ये आया है ना 16 मार्च 2020, ये क्या है बच्चों? हमारा लीगल ड्यू डेट, ठीक है? मतलब इस दिन तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। आगे ना आप चेक कर लो कि यहाँ पे कोई पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है ना। अब बताओ 16 मार्च को कुछ पब्लिक हॉलीडे होता है क्या? नहीं, 3 ही पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है? 16 मार्च को कुछ नहीं होता। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल ड्यू डेट, यानी इस दिन आपको पेमेंट करना है, मतलब करना है, ठीक है? समझ में आया? तो इस प्रकार से अगर डेज में दिया रहेगा तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, जितना भी दिन दिया रहेगा ऐसे जोड़ते जाने का, ठीक है? और जितना भी कम पड़े फिर ले लेने का, जैसे मैंने आपको इधर सिखाया। ओके, क्लियर है आपको? ये बातें समझ में आ गई? तो चलिए, अगर आप लोग इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, नोटबुक में। ओके, फिर उसके बाद हम लोग जो आपका क्वेश्चन दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 305 पे देखिएगा, ये आपका जे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसके अंदर 2 टेबल्स दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है बच्चों? कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये है आपका पहला टेबल। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? तो डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया गया है, यानी कि बिल को किस दिन बनाया गया। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि बिल को किस दिन एक्सेप्ट किया गया। फिर क्या है? पेबल, मतलब जो आपका बिल है वो कभी पेएबल होगा। तो देखो यहाँ पे उसका पीरियड दिया है 60 डेज आफ्टर, फिर 3 मंथ्स आफ्टर साइड, ठीक है? इस प्रकार से दिया गया है। तो इसके बेसिस पे हमको ड्यू डेट बताना है, ठीक है? तो सब लोग तैयार हैं? हमको तो सब आता है क्योंकि हमने सब कुछ पहले सीखा हुआ है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला देखिएगा बच्चों,
बिल किस दिन बनाया गया, तो 30/1/2019 को, ठीक है। कभी एक्सेप्ट किया गया, ड्रॉवी के द्वारा, तो 1 फरवरी 2019। और यहाँ पे देखो बच्चों, जो आपका बिल का पीरियड है वो डेज में दिया गया है ना, देखो क्या दिया है, 60 डेज आफ्टर डेट, यानी कि यहाँ से आपको 60 दिन का कैलकुलेशन करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा बच्चों, ड्यू डेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप लोग कीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक करते जाऊंगी, फिर उसको रफ करते जाऊंगी। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको नोटबुक में उसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखो डायरेक्टली अभी तो मैं आपको लिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, आप लिख लोगे, लेकिन फिर बाद में पढ़ने बैठोगे तो कौन बताएगा, है ना। इसके लिए नोटबुक में लिख करके रखो नंबर डाल के। चलो ये पहला वाला हम लोग करते हैं, बिल किस दिन बनाया गया, तो 30 जनवरी 2019 को, ठीक है। अब यहाँ से हमको 60 दिन आगे जाना है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहला तो जनवरी में कितना दिन होगा, जनवरी कितने दिनों का होता है, जल्दी से सोचिए, कितने दिन का होता है, अब भी सिखाया था ना, यस 31 दिनों का, बराबर। और ये बिल किस दिन बनाया गया, 30 तारीख को बनाया गया, मतलब जनवरी में कितना दिन हमको मिलेगा, तो 31 में से 30 को माइनस कर दो, 1, है ना। तो 1 दिन यहाँ जनवरी का आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे फरवरी की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, साल कौन सा है, 2019, तो 2019 लीप ईयर होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि 2019 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होने वाला, बराबर। तो यहाँ पे जो फरवरी है वो कितने दिनों का होगा, बताइए जल्दी से, ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी कितने दिनों का होगा, यस 28 डेज का होगा। तो हम क्या करेंगे, फरवरी का 28 डेज यहाँ पर ले लिया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो 8 1 9 और इधर आ गया 2, बराबर 29 डेज हो गया। अब उसके बाद फरवरी के बाद क्या आता है बच्चों, मार्च, ठीक है। तो मार्च 2019 में कितना दिन होगा, तो मार्च कहाँ पे आ रहा है, नीचे की पहाड़ पे, यस पहाड़ पे आ रहा है ना। इसका मतलब मार्च में कितने दिन हो जाएंगे, 31 दिन हो जाएंगे। अब इसको भी यहाँ पे जोड़ दीजिए, 9 1 कितना होता है, 10, कैरी 1, 3 2 5 1 6। देखो बच्चों यहाँ पे 60 दिन हो गए, है ना। देखो 31 मार्च को 60 दिन हो गए, बराबर। तो देखो ये जो हमारा 31 मार्च आया है ना बच्चों, ये क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट, ध्यान से समझिएगा। ड्यू डेट मतलब आपका लीगल ड्यू डेट होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे लिखने का, इसको नहीं लिखने का, क्योंकि अभी इसमें 3 दिन और हमको प्लस करना है, ठीक है। तो ये जो हमको मिला, ये क्या है बच्चों, नॉमिनल ड्यू डेट क्या मिला है, देखो 31 मार्च, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 31 मार्च 2019, बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 दिन का ग्रेस डेज प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस ग्रेस डेज। तो डे के नीचे डे, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3 को प्लस कर देंगे, है ना। अब ये कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा, रुकिए इधर मैं पॉइंट लगा देती हूँ, ऐसे ऐसे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर डैश, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर डैश, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें आप प्लस कीजिएगा, तो देखो 31 में अगर मैं 3 को जोड़ूं तो कितना आएगा बच्चों, 34 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि कौन से महीने में 34 डेज होते हैं, ऐसा तो कोई महीना हमने नहीं सुना। तो अगर आप ऐसा करते हो तब तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है, देखो 31 मार्च के बाद क्या आएगा बच्चों, 1 अप्रैल आएगा, है ना। तो 31 मार्च, फिर उसके बाद इसमें 3 दिन जोड़ना है ना, तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, यानी कि जो आपका लीगल ड्यू डेट है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 3 अप्रैल 2019, क्योंकि 31 में आपको 3 दिन और जोड़ना है, तो 3 दिन आगे जाइए ना, 31 मार्च से 3 दिन आप आगे जाओ तो क्या आएगा, 3 अप्रैल ही आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 अप्रैल 2019, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यस लीगल ड्यू डेट, यानी इस दिन तो पेमेंट करना ही है, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए कि कहीं ये पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है, तो 3 अप्रैल को कोई कुछ होता है क्या, नहीं होता। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे ये जो ड्यू डेट आया है इधर लिख दीजिए, कितना, 3 अप्रैल 2019, ठीक है। ऐसे लिखना, ऐसे जैसे बता रही हूँ वैसे, ठीक है। कैलकुलेशन करते टाइम पे आप ऐसे लिख सकते हो, फिर लास्ट में आंसर ऐसे लिखने का, 3 अप्रैल 2019, ठीक है ना। तो ये पहला वाला आपको समझ में आया कि नहीं बच्चों, आसान था ना। चलिए अभी दूसरा वाला किया जाए। तो क्या मैं इसको मिटा दूँ, क्योंकि अभी कैलकुलेशन मुझे इधर ही करना पड़ेगा, तो इसे तो रफ करना ही चाहिए। चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग अपने नोटबुक में ना ये लिखते जाओ, ताकि बाद में पढ़ने बैठो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा वाला। तो देखो बच्चों, डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, ये 17/8/2019, यानी कि 17 अगस्त 2019, ठीक है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, कभी एक्सेप्ट किया गया बिल को, 21 अगस्त 2019, ठीक है।
अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, 3 मंथ्स आफ्टर साइट। अब आफ्टर साइट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने आपको बताया था कि आफ्टर साइट किसको बोला जाता है। मतलब आफ्टर साइट यानी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो बिल का पीरियड है ना वो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। यानी कि जब भी ड्रॉवी ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, तो वहां से जो आपका पीरियड है ना बच्चों वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आफ्टर साइट में कौन सा डेट लोगे आप, यस ये वाले लीजिएगा। ठीक है, और आफ्टर डेट रहेगा तब तो यही लेना है, लेकिन अगर आफ्टर साइट आपको दिख गया तो यहाँ से लेना है। ठीक है, आफ्टर साइट मतलब आफ्टर एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो अभी दूसरे का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल यहाँ पे आप क्या लोगे, यस एक्सेप्टेंस वाला लीजिएगा। पहले बता रही हूँ, यहाँ पे चाहिए तो लिख ही लो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये आफ्टर साइट है ना इसके लिए। चलो, बिल को किस दिन एक्सेप्ट किया गया, तो 21 अगस्त 2019। ओके, फिर इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जो बिल का पीरियड है उसको हम लोग इधर प्लस करेंगे। तो बिल का पीरियड कितना है, 3 महीना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेन्योर ऑफ बिल 3 मंथ्स। तो मंथ को मंथ के नीचे लिखना है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 3 और यहाँ पे डैश। ठीक है, अब इसको प्लस कर दीजिएगा बच्चों। चलिए प्लस करते हैं, तो यहाँ पे तो 21 ही आएगा। 8 3 कितना होता है, 8 9 10 11, इधर आ जाएगा 11 और फिर यहाँ पे 2019। ठीक है, तो ये जो हमको मिला ये क्या है बच्चों, यस नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें 3 दिन और प्लस कर दो, वो कैसा, अरे ग्रेस डेज, प्लस नहीं करोगे, ग्रेस डेज। ठीक है, तो 3 दिन का ग्रेस डेज, इसमें 3 को प्लस कर दो, इधर डैश लगाना, इधर भी। चलो 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 24, इधर क्या आएगा 11, इधर आ गया 2019। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो हमको मिला है ये हमारा क्या है, यस लीगल ड्यू डेट है ना, लीगल ड्यू डेट। और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल ड्यू डेट, यानी कि 24 नवंबर 2019 इज योर फाइनल ड्यू डेट। तो यहाँ पे लिख दो 24 नवंबर, पूरा लिखा तो भी चलेगा, हाफ में लिखा तो भी चलेगा। अब कैसे लिखना चाहिए, एक काम करो बच्चों पूरा ही लिख दो। ठीक है, चलो नवंबर 2019, वैसे तो आपको स्पेलिंग तो आती ही है ना पूरे महीनों की, तो लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। चलिए दूसरा वाला भी कंप्लीट हुआ, अब ये तीसरे की बारी है। तो इसमें क्या दिया है देखो, बिल को इस दिन बनाया गया, बिल को एक्सेप्ट इस दिन किया गया, और यहाँ पे पीरियड ऑफ बिल कितना दिया है, 1 मंथ आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिटा दूँ, चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। डेट ऑफ बिल कितना है बच्चों, 23 दिसंबर 2019, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग तीसरा, देखो मैं इधर कर रही हूँ, डेट ऑफ बिल, बिल का डेट क्या है 23 दिसंबर 2019। ओके, फिर यहाँ पे जो आपका पीरियड ऑफ बिल है वो कितना है बच्चों, 1 मंथ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्लस करेंगे ना, टेन्योर ऑफ बिल 1 मंथ, तो मंथ के नीचे मंथ लिखना है ना, यहाँ पे डैश आ जाएगा, कितना महीना, खाली बस 1 महीना। ठीक है, और फिर इधर भी डैश आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे आप प्लस करोगे, बताइए कैसे मिलेगा, 12 में 1 को प्लस करोगे 13 आ जाएगा। तो 13 तो कोई महीना नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है खाली बस 12 महीने ही होते हैं। तो देखो 12 के बाद क्या आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, 1 जनवरी आएगा ना, क्योंकि दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे पता है, देखो आपका जो नॉमिनल ड्यू डेट है ना बच्चों, देखो जब भी ऐसा कुछ आता है ना तो थोड़ा अपना दिमाग यूज करने का, इधर 13 मत लिखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा बच्चों, बताती हूँ रुकिए, इधर 23 का तो 3 ही रहेगा बराबर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, और 2019 के बाद क्या आता है, 2020 आता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 2020। समझ में आया कि नहीं, तो ऐसे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 दिन का ग्रेस डेज प्लस कर दो, चलो 3 दिन ग्रेस डेज, तो डेज के नीचे डेज, यहाँ पे ये लिखिएगा, इधर डैश इधर डैश। ठीक है, चलो प्लस करो, तो 2 3 6, यहाँ पे आ गया 26 जनवरी 2020।
2020 बराबर। ये आपका क्या है बच्चों, लीगल ड्यू डेट। लेकिन रुकिए, ये फाइनल आंसर आपका नहीं है, क्योंकि देखो 26/1/2020 ये क्या है, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे आ गया, मतलब आपका ड्यू डेट क्या होगा बच्चों, अभी एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, है ना, पीछे दिन, यानी कि 25 तारीख को ये पेमेंट कर दो। समझ में आया? तो आपका जो ड्यू डेट है वो क्या आएगा बच्चों, 25 जनवरी 2020। यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 जनवरी 2020। समझ में आया कि नहीं? यस एवरीवन। चलो अभी अगला वाला करते हैं। यस, अब इसमें क्या है, हाँ ये भी सिंपल ही है। रुको एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे ये देखो डेट हमने क्या लिखा है, गलती तो नहीं लिखा है, एक बार चेक करते, रुकिए। 28। अच्छा ये 2000, एक मिनट रुकिए बच्चों, मुझे ना ये क्वेश्चन चेक करने दो, क्योंकि दोनों डेट सेम कैसे हो सकता है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखने दो। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे वही डेट दिया है, यानी जिस दिन बिल बनाया गया ना उसी दिन एक्सेप्ट भी कर लिया गया, ठीक है, तो यही दिया है। चलो इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी बिल जिस दिन बनाया गया उसी दिन ड्रॉवी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो चलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग यही वाला डेट ले लेंगे। चलो अब मैं इसको मिटाती हूँ और फिर हम लोग ये वाला कैलकुलेशन करते हैं। डेट ऑफ बिल कितना दिया है, कहाँ गया, ये देखो 28/1/2020 बराबर। और देखो बच्चों यहाँ पे जो पीरियड ऑफ बिल है वो कितना है, 1 मंथ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 मंथ को प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और इधर डैश आ जाएगा, ठीक है। चलो प्लस करते हैं तो कितना आएगा, इधर 28 और यहाँ पे एक और एक कितना होता है बच्चों, 2 होता है, फिर इधर 2020। अब इसमें 3 दिन का ग्रेस डेज प्लस कर दो, चलो 3 को इसमें प्लस कर दो, है ना, इधर भी प्लस ही करना है, तो कितना आएगा, 28 और 3 कितना होता है, 28, 29, 30, 31, तो यहाँ पे आ गया 31 और फिर इधर 2 और इधर 2020, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा इसको भी, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन बड़े टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो इसको भी समझो। देखो यहाँ पे 28, ठीक है, और फिर हमने 3 जोड़ा तो कितना आया, 31, और यहाँ पे मंथ कौन सा है बच्चों, ध्यान से देखो दूसरा, तो फरवरी महीने में कहीं 31 तारीख आता है, नहीं आता, तो फिर ये गलत है। अब इसको सही करना पड़ेगा, कैसे बताती हूँ, रुकिए। देखो ये 2020 है, 2020 में जो आपका फरवरी है वो कितने दिनों का होता है, यस एवरीवन, 29 डेज का, क्योंकि ये 2020 क्या है बच्चों, लीप ईयर है। मैंने आपको बताया था कि जब आपका ईयर 4 से पूरा के पूरा डिवाइड हो जाए तो फिर उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो ये देखो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये लीप ईयर है, यानी कि इसमें जो फरवरी है वो होगा 29 दिनों का, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, इधर 3 तो रहने दो, अब सुनो, आपको थोड़ा उंगलियों पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, 28 से 3 आगे जाना है, 28 फरवरी से 3 आगे, तो 28 के बाद क्या आता है, 29 फरवरी, ठीक है, ये पहला हो गया। अब 29 फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आ जाएगा सीधे, ठीक है। 30 फरवरी मत करना है, क्योंकि फरवरी में 30-31 दिन कुछ होते ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका 29 फरवरी हो गया, फिर उसके बाद आप आगे गए तो 1 मार्च, फिर ये 2 मार्च, यानी कि जो आपका लीगल ड्यू डेट है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 2 मार्च। समझ में आया ना, कैसे समझा ना आपको? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 मार्च 2020, समझा? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा महीना है, क्या है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल डेट है, इधर आप लोग लिख सकते हो 2 मार्च 2020, ये हमारा ड्यू डेट है। चलो ये भी फाइनली हो गया है। अब ये वाला हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, डेट ऑफ ड्राइंग, मतलब बिल किस दिन बनाया गया, इस दिन एक्सेप्ट किया गया, और पीरियड कितना दिया है, 45 डेज आफ्टर डेट, ठीक है। तो चलो अभी मैं इसको रफ करती हूँ और फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये पूरा ही मिटाना पड़ेगा ना अब तो, क्योंकि अभी डेज आ गया है ना, मंथ था तो मैंने वही रहने दिया था। डेट ऑफ बिल क्या है बच्चों, देखो 30/6/2019,
ये आपका डेट ऑफ बिल है और पीरियड ऑफ बिल कितना है बच्चों 45 डेज, यानी कि यहाँ से हमको 45 दिन आगे जाना है, ठीक है। और ये कौन सा महीना है बच्चों, छठवां मतलब जून होता है ना, एक बार गिनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यस ये कौन सा महीना है बच्चों, जून। तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग वर्ड्स में, जून 2019, ठीक है। अब आपको 45 दिन आगे जाना है, तो कैसे जाओगे। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो जून है वो कितने दिनों का होता है, जून कितने दिनों का होता है, काउंट कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये तो 30 दिनों का ही होता है, मतलब यहाँ पे ये महीना खत्म, ठीक है। अब जून के बाद क्या आएगा बच्चों, जुलाई, ठीक है। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, बराबर है ना। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, बराबर। अब जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, है ना। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, रुकिए यहाँ पे अगस्त, तो अगस्त का हमको कितना दिन लेना चाहिए, अगस्त का हम पूरा दिन ले क्या, नहीं लेंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि हमें खाली बस 45 डेज ही आगे जाना है। अगर आप इसमें अगस्त का महीना प्लस कर दोगे, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। देखो आपको काउंट करके बताती हूँ, यहाँ पे आपका क्या आया था, जुलाई आया था, ठीक है। तो अब आप इस हाथ पे आ जाइएगा, यहाँ पे जुलाई खत्म हुआ, अब इस हाथ पे आ जाओ, तो क्या बोलोगे, जुलाई के बाद जून जुलाई, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगस्त। तो देखो अगस्त कहाँ पे आया, पहाड़ पे आया, मतलब इसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें 31 को प्लस करोगे 31 को, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 3 6, अरे हमको 45 डेज चाहिए, ये तो ज़्यादा हो गया। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगस्त में कितना महीना कितना दिन लेना पड़ेगा, तो कितना कम पड़ रहा है आप पहले ये पता करो। तो 45 में से 31 को माइनस कर दो, 5 में से 1 गया तो 4 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 14 डेज हम लोग अगस्त का ले लेंगे। तो अगस्त का 14 डेज, और जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो 4 1 5, और ये इधर देखो 45 डेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो देखो बच्चों आपका जो नॉमिनल ड्यू डेट है वो कितना आया, 14 अगस्त, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, रुकिए, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट क्या आया, 14 अगस्त 2019, ठीक है। अब इसमें 3 और ग्रेस डेज प्लस कर दो, तो यहाँ पे ग्रेस डेज लिख देते हैं, तो इसमें 3 दिन प्लस करना पड़ेगा, है ना। चलो 14 में 3 को प्लस करो, कितना आएगा 17, तो यहाँ पे आ गया 17। इधर अगस्त मतलब कौन सा महीना, 8वां महीना, और यहाँ पे 2019, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका लीगल ड्यू डेट है, लीगल ड्यू डेट, बराबर। अब बताओ 17 तारीख को कोई पब्लिक हॉलीडे वगैरह कुछ होता है क्या, नहीं होता। 17 तारीख कुछ होता है, नहीं होता ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल ड्यू डेट। यहाँ पे हम लिख देते हैं 17 अगस्त 2019, ओके। चलिए क्लियर हुआ आपको, यस। देख लीजिए फाइनली ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों अगर आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपको सच्ची बोल रही हूँ बहुत ही ये सिंपल लगेगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये जो पहला वाला टेबल था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, अभी दूसरा वाला टेबल हम लोग करेंगे। अब उसमें आपको दो चीज़ें बताना है, एक तो नॉमिनल ड्यू डेट बताना है और फिर आपको लीगल ड्यू डेट, 2 चीज़ें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। चलो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वैसे पता है आपको इसका जो भी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे लिख करके देती हूँ ना बच्चों, इसका जो PDF फाइल है ना वो आपको कहाँ पर मिलेगा, हर एक लेसन का PDF फाइल मैंने बनाया हुआ है और वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ठीक है। तो PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जाइएगा, ज्वाइन हो जाइए और वहीं से आप लोग सर्च करके ले सकते हो, ठीक है। लेसन का नाम उधर डालने का आ जाएगा, ओके। जितना अभी मैंने बोर्ड पे लिख के दिया है सब कुछ आपको मिल जाएगा वो PDF के अंदर, ओके। यहाँ पर देखिए बच्चों ये है आपका दूसरा टेबल जिसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर यहाँ पे पीरियड ऑफ बिल दिया है, उसके बाद कौन से टाइप का बिल है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हमको क्या क्या बताना है, तो पहला तो हमको नॉमिनल ड्यू डेट बताना है और दूसरा हमको क्या बताना है बच्चों, लीगल ड्यू डेट, ठीक है। तो चलिए फिर एक एक करके हम लोग करते हैं। पहले हम इसका करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं इसका नंबर डाल के कर रही हूँ, ठीक है, पहला वाला। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों
ये जो आपका डेट ऑफ ड्राइंग है ये कितना दिया है 3 जनवरी 2020, ठीक है। फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है 5 जैन 2020, और फिर यहाँ पे टेनियर कितना दिया है बच्चों 45 डेज, ठीक है। और ये बिल का टाइप कैसा है आफ्टर डेट, मतलब आप कहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो डेट ऑफ ड्राइंग से। याद रखना जब ये आफ्टर साइड रहे ना तो फिर यहाँ से कैलकुलेशन करने का, यानी कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, ठीक है। तो देखो कभी ये बिल ड्रॉ किया गया तो 3 जनवरी 2020, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेट ऑफ बिल। बिल का डेट क्या है बच्चों 3 जनवरी 2020, बराबर। और यहाँ पे पीरियड कितना दिया है बच्चों 45 डेज, यानी कि देखो यहाँ से हमको 45 दिन आगे जाना है, ओके। तो कैसे होगा आपको बताती हूँ। देखो ये बिल बनाया गया 3 तारीख को, तो जनवरी में हमको कितना दिन मिलेगा, तो जनवरी कितने दिनों का होता है 31 दिनों का होता है, तो 31 में से क्या करोगे ये 3 को माइनस कर दो, है ना। देखो जनवरी 31 दिन का होता है, जिसमें से 3 दिन हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि ये 3 दिन गया ना, 3 दिन गया तब जाके हमने ये बिल को बनाया था, ओके। तो देखो 31 में से 3 को माइनस करोगे तो बोलो कितना आएगा, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो 8 आएगा, बराबर। फिर यहाँ पे 2 यानी कि 28 आ जाएगा, सही बात है ना, 28 ही आएगा। देखो 28, 29, 30, 31, सही है। मतलब जनवरी में हमको 28 दिन मिल जाएगा, बराबर। कितना चाहिए हमको 45 डेज चाहिए ना, तो जनवरी का 28। अभी फरवरी में हमको कितना दिन लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे ये 45 में से 28 को लेस कर दो, माइनस कर दो, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, तो 8 15 ना, तो देखो 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 7 दिन यहाँ पे आ जाएगा 7, और 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 17 दिन हमको लेना पड़ेगा फरवरी में। तो यहाँ पे लिखते हैं फरवरी, फिर और यहाँ पे 17, ठीक है। अब देखो दोनों को प्लस करेंगे तो 45 डेज होता है क्या, एक बार प्लस करो, 7 7 14 1 15, फिर इधर एक आ गया 2 1 3 1 4, यानी यहाँ पर ये 45 डेज कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो देखो बच्चों फरवरी आपका क्या आया, मतलब 17 फेब आपका क्या है बच्चों नॉमिनल ड्यू डेट। ये जो आपको मिला ना ये आपका क्या है बच्चों नॉमिनल ड्यू डेट, क्या है 17 फेब 2020। समझ में आया आपको, है ना। तो नॉमिनल ड्यू डेट में लाइए इसको लिख दीजिए, चलिए लिख देते हैं हम लोग 17 फरवरी 2020, ठीक है। अब उसके बाद हमको लीगल ड्यू डेट बताना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 दिन ग्रेस डेज प्लस कर देंगे। तो चलिए इसमें प्लस कर दीजिए ग्रेस डेज। तो जब हम 17 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 17 3 कितना होता है जल्दी से बताओ, यस 20 तारीख आ जाएगा ना, 20 फरवरी 2020। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख दीजिए 20 फरवरी 2020, ओके। समझ गए। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला वाला कंप्लीट हुआ, आसान था ना। चलो अभी दूसरा वाला करेंगे। तो देखो बिल का टाइप क्या है, ध्यान से देख लो, यस आफ्टर साइड, आफ्टर साइड रहता है तो फिर यहाँ से कैलकुलेशन करने का, ओके। बार बार बता रही हूँ आपको, याद रख लो, भूलना नहीं। आफ्टर साइड को आप लोग ऐसे याद रखो आफ्टर एक्सेप्टेंस, यानी जब भी ना ड्रॉई क्या मतलब ड्रॉवी क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, तब से जो आपका पीरियड है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि आफ्टर साइड है तो हमको यही वाला डेट लेना पड़ेगा, क्या है 12 अप्रैल 2019, यानी कि ये 12/4/2019, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पीरियड ऑफ बिल कितना दिया है बच्चों 4 महीना, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पीरियड रहता है उसको हम लोग प्लस करते हैं टेन्योर ऑफ बिल, है ना। तो कितना है 4 मंथ्स, क्या करेंगे हम लोग मंथ के नीचे मंथ इधर डैश कर दीजिएगा, यहाँ पे 4 लिख दीजिए और इधर डैश कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ पे 12 और 4 4 कितना होता है बच्चों 8 होता है, फिर यहाँ पे आ गया 2019। तो ये जो डेट आपको मिला ये आपका क्या है बच्चों, यस एवरीवन, क्या है नॉमिनल ड्यू डेट, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिला नॉमिनल ड्यू डेट, बराबर। तो नॉमिनल ड्यू डेट में इसको लेकर के जाइए और लिख दीजिए क्या है, देखो 8वां महीना मतलब कौन सा, अगस्त, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग 12 अगस्त 2019, ठीक है। अभी हमको लीगल ड्यू डेट बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 दिन का जो ग्रेस डेज है उसको हम लोग प्लस कर देंगे,
चलो इसमें 3 को हम लोग जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे भी प्लस हुआ, इधर भी प्लस हुआ। डेज के नीचे डेज लिखा जाता है, आप जानते ही हो। 12 3 कितना होता है बच्चों? 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 अगस्त 2019। तो ये आपका क्या है बच्चों? लीगल ड्यू डेट। लेकिन रुको रुको, अभी बताती हूँ, थोड़ा सा सोचने का पहले। कहीं ये पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है? तो 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलीडे है ना? क्या है ये तो पब्लिक हॉलीडे है, यानी पेमेंट कभी किया जाएगा? एक दिन पहले, यानी कि 14 अगस्त को। तो आपका लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा बच्चों? 14 अगस्त। समझ में आया कि नहीं कैसे किया? वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो 15 अगस्त ही आएगा, लेकिन उस दिन तो हॉलीडे है ना, पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर एक दिन पहले ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आपका यहाँ पर लीगल ड्यू डेट क्या आएगा बच्चों? लीगल ड्यू डेट हमारा आ जाएगा 14 अगस्त 2019। समझे? चलो इधर लिख दो। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला देखिएगा। यहाँ पे बिल का कौन सा टाइप है? आफ्टर डेट। आफ्टर डेट रहा तो फिर यहाँ से कैलकुलेशन करने का। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो। कभी बिल बनाया गया तो इतने तारीख को और रिसिप्ट इतने तारीख को किया गया। यहाँ पे 2 मंथ का पीरियड दिया है और ये बिल का टाइप है आफ्टर डेट। तो चलिए फिर इसका कैलकुलेशन फटाफट से कर लेते हैं, ये तो आसान है। डेट ऑफ बिल कितना है बच्चों? डेट ऑफ बिल है यहाँ पे 23 नवंबर 2019। तेईस 11/2019। ठीक है। पीरियड ऑफ बिल कितना है बच्चों? 2 महीना है। तो क्या करेंगे हम? इधर 2 लिख देंगे। चलो अब प्लस करो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 23 और ये क्या? अब देखो 11 और 2 कितना होता है? आप बोलेंगे 13 होता है ना? तो सुनो, अभी 13 मत लिखना। हाँ, फिर से हमको यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना है ना? आंख बंद करके मत किया करो, थोड़ा सा ऐसे सोचने का। ओके, तो देखो अगर मैंने इधर 13 लिख दिया तो 13 तो कोई महीना नहीं होता है ना? तो क्या होगा? सुनो, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि दिसंबर आ जाएगा। अब दिसंबर में 1 और जोड़ दोगे तो क्या आएगा बच्चों? जनवरी आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जनवरी। ठीक है, और साल भी तो चेंज हो जाएगा ना। 2019 के बाद क्या आता है? 2020। तो यहाँ पर आ जाएगा 2020। समझे? तो ये आपका क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट। अब आपको क्या करना है? ग्रेस डेज को प्लस करना है। तो चलिए इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा? 26 है ना? 26 आएगा ना? तो यहाँ पे 26 जनवरी 2020 बराबर। तो देखो बच्चों, अभी फिर से यहाँ पे सोचने वाली बात है। 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी मतलब ये क्या है? ये तो पब्लिक हॉलीडे है, यानी हमारा लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा बच्चों? तो एक दिन पहले आ जाओ। चलो 26 के एक दिन पहले 25 आता है ना? तो यहाँ पे 25 जनवरी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? लीगल ड्यू डेट। समझे? ये हमारा हो जाएगा लीगल ड्यू डेट। चलिए फिर लिख देते हैं। नॉमिनल ड्यू डेट कितना है? 23 जनवरी 2020। यहाँ पे हम लिखते हैं जनवरी 2020। और फिर हमारा लीगल ड्यू डेट कितना आया? 25 तारीख। तो लिख देते हैं यहाँ पे 25 जनवरी 2020। ठीक है, समझा आपको कैसे किया? अब चलिए, अब ये 4th वाला हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बिल का टाइप है वो कैसा है बच्चों? आफ्टर साइट है। तो आफ्टर साइट रहता है तो क्या करने का? हाँ, मैंने बताया ना आपको, वैसे ही किया करो। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बिल क्या होगा बच्चों? देखो आफ्टर साइट वाले में डेट ऑफ बिल आपका ये होगा। समझ में आया? क्योंकि जब भी बिल को एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कभी एक्सेप्ट किया? 20 अगस्त 2019, यानी कि 20/8/2019। पीरियड ऑफ बिल कितना है? 4 महीना। तो टेन्योर ऑफ बिल आपका 4 महीना है। तो यहाँ पे आप इसको प्लस कर दीजिए बराबर। चलो 8 4 कितना होता है बच्चों? 12 होता है ना? तो 12 आया तो ठीक है, क्योंकि 12 तो महीना होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे 20 आ जाएगा, इसको प्लस किया तो 12 और यहाँ पर 2019। ठीक है, तो ये जो हमको मिला ये क्या है बच्चों? ये हमारा नॉमिनल ड्यू डेट है।
ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट 20 दिसंबर 2019, ठीक है। अब इसमें 3 दिन का हमको ग्रेस डेज भी प्लस करना है ना, तो इधर 3 लिखेंगे और इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। अब देखो प्लस करो और बताओ कितना आएगा। तो 20 में 3 को जोड़ा तो कितना आता है, 23 आता है, सिंपल सी बात है, तो 23 लिख देते हैं इधर। ठीक है, तो कितना है बच्चों 23 दिसंबर 2019, ये आपका क्या है बच्चों लीगल ड्यू डेट। ये जो आया है ना लीगल ड्यू डेट है, क्योंकि देखो इस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे वगैरह कुछ नहीं होता, मतलब यही आपका लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। चलो अब इधर लिख दो सीधे से, ये हमारा नॉमिनल ड्यू डेट है 20 दिसंबर 2019। देखो 20 दिसंबर 2019, ओके। और यहाँ पे 23 दिसंबर 2019 ये हमारा लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। चलो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 1 मिनट, हमने यहाँ से काउंट किया ना, हाँ सही है, गलत नहीं है, सही है, आफ्टर साइड था तो हमने यहाँ से लिया, ठीक है। अब चलो बच्चों ये आपका कौन सा टाइप है, आफ्टर डेट, मतलब यहाँ से हमको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा टेनियर है वो किस में दिया है, डेज में दिया है, तो डेज का कैलकुलेशन तो हमको आता है। चलो फिर फटाफट से इसको भी कर लेते हैं और उसके बाद से आपका ये वीडियो, मतलब ये जो वीडियो है इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से क्या देखेंगे पता है आपको, इसकी देखो इसमें ना हमको एक तो ये था, फिर दूसरा वो फॉर्मेट भी रहता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है वो भी। इसके अलावा इसकी जो जनरल एंट्रीज है ना बच्चों वो भी पूछी जाती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको आगे सिखाने वाली हूँ, ठीक है। चलो अभी जितना सिखा रही हूँ पहले इतना सीख लो। चलो 5वां करते हैं यहाँ पे। तो बिल कब बनाया गया बच्चों, 23 दिसंबर 2018, तो यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ बिल, तो 23 दिसंबर 2018, ठीक है 2018 बराबर। अब यहाँ पे जो इसका पीरियड है वो कितना है बच्चों 60 डेज, यानी कि यहाँ से हमको 60 दिन आगे जाना है बराबर। तो 60 दिन आगे चलिए, तो जनवरी में ये दिसंबर है ना, तो दिसंबर में हमको कितना दिन मिलेगा बच्चों, दिसंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 31 होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ पे आता है, ऊपर आता है, ठीक है। तो 31 में से आप क्या करोगे, यस 23 को माइनस कर दो, है ना। तो 31 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, फिर 11 में से 3 गया तो 8, और 2 में से 2 गया तो 0, मतलब इधर आ जाएगा 8 एंड 8 ओनली, ठीक है। चलो यहाँ पे 8 लिख दिया, यानी दिसंबर में हमको 8 दिन मिलेंगे। अब दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है, सिंपल सी बात है। तो जनवरी 2000 क्या आएगा बच्चों, ये 2018 है ना, अभी आएगा 2019, ठीक है। आपको देखो ये जो ईयर है ना बच्चों, इसका भी ध्यान रखना है जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो, ठीक है। ये जो है ना ये कब का है, तो ये 2018 वाला है बराबर। अब इसके आगे क्या आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो अगला साल आ जाएगा ना 2019, ठीक है। तो जनवरी 2019 में कितने दिन हैं, 31 दिन। चलो अब इन दोनों को प्लस कर दो, 8 1 9, मतलब यहाँ पे 39 आ गया, ठीक है। अब जनवरी के बाद क्या आता है बच्चों, फरवरी, ठीक है। तो अब आपको फरवरी 2019 में कितने दिन मिलेंगे, 28 के 29, तो 2019 क्या लीप ईयर है, नहीं है, करके देखो 4 से इसको डिवाइड करो, नहीं आएगा। मतलब इस महीने में हमको फरवरी में कितने दिन मिलेंगे, ओनली 28 डेज। तो चलो अभी 28 को इधर प्लस कर देते हैं। तो जब आप 28 को प्लस करोगे, 8 8 16 1 17, 1 आ गया, 3 2 5 1 6, कितना आया बच्चों 67, ठीक है। तो थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, फरवरी 2019 कितना आ गया बच्चों 67। अरे ये तो ज़्यादा हो गया, हमें तो खाली बस 60 दिन ही चाहिए, है ना। तो हम ये नहीं ले सकते, तब ये गलत हो गया, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब माइनस करके देखते हैं कि कितना दिन कम पड़ रहा है। तो टोटल यहाँ पे जब हमने पूरा जनवरी काउंट कर लिया तो कितना आया 39। अब 60 में से 39 को माइनस करके देखो कितना दिन कम पड़ रहा है, तो 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया तो 2, यानी 21 दिन कम पड़ रहा है ना। तो फरवरी में हमको 21 दिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 21। अब इन दोनों को प्लस करो, 9 1 10, फिर 3 2 5 1 6, कितना आ गया बच्चों 60 डेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। मतलब ये जो 21 फरवरी है ना बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट, ओके। चलो यहाँ पे आपको बताती हूँ, नॉमिनल ड्यू डेट हमारा क्या होगा, नॉमिनल ड्यू डेट
क्या हो जाएगा 21 फरवरी 2019। ठीक, यहीं पे लिखते हैं ना, चलो 21 फरवरी 2019 बराबर। अब हमें क्या करना है, लीगल ड्यू डेट बताना है, तो क्या करेंगे, यस प्लस कर देंगे ग्रेस डेज को। चलो इसमें 3 और जोड़ दो, कितना आएगा 21 है ना, अब 3 और आगे जाओगे तो 24 आएगा, वेरी सिंपल। 24 फैब 2019, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, लीगल ड्यू डेट। समझ में आया, लिख दो इधर 24 फरवरी 2019, वेरी सिंपल। समझा आपको कैसे किया हमने, यस। तो फाइनली आपका ये जो दूसरा वाला सवाल था बच्चों, ये भी मतलब जो दूसरा वाला टेबल था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया ही होगा, है ना। कुछ भी डाउट रहे तो आप फ्री हो पूछने के लिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले आप पढ़ो, सारे वीडियोस अच्छे से देखो, ओके, तब जाके पूछना। अगर आप सारे लाइन से देखोगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो अभी तक हमने क्या क्या किया है, तो हमने देखो आपका जो पेज नंबर 304 पे क्वेश्चन दिया गया था बच्चों आई वाला, वो हमने किया था अपने पिछले लेक्चर में, और यहाँ पे हमने ये जे वाला क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। और जो उसके ऊपर का है ना बच्चों ABCD ये सब कुछ, तो वो क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो मैं आपको करवाऊंगी मतलब दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग जैसे हर एक लेसन का एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ना, वैसे मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगी, ओके। जो ट्रू और फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, मैच द कॉलम, तो ये आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और आगे हम लोग और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलो गुड बाय एवरीवन।